हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा 975 पदों पर एसआई की भर्ती जारी होने के बाद पुलिस विभाग में फिर से बड़ी तादाद में 2100 पदों पर पुलिस आरक्षक फाइटर्स की भर्ती होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गया है, जिसमें भर्ती की समस्त नियमावली, भर्ती का तरीका, पात्रता एवं शर्तें, आयु, शारीरिक अर्हता, शैक्षणिक अर्हता, इसके अलावा चयन प्रणाली कैसी होगी, आवेदन पत्रों की छानबीन कैसे किया जाएगा, शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे लिया जाएगा, लिखित परीक्षा कितने अंकों का होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, साक्षात्कार का क्या तरीका रहेगा, इसके अलावा चयन सूची कैसी बनाई जाएगी और वेतनमान और मेडिकल टेस्ट, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम उक्त भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण डिटेल्स लेकर आए हैं, जिससे आपको इस विषय की सही जानकारी हो सके और आप अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर उक्त पद को निश्चित रूप से हासिल कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना है, जिसको दिनांक 21 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर्स में बस्तर संभाग के जिलों के अभ्यर्थियों की फाइटर आरक्षक के पद और भर्ती के संबंध में स्पष्ट नियम और निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर्स फाइटर आरक्षक सेवा नियम 2021 कहलाएगा। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के समस्त जिलों में होगा। बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में आवेदन पत्रों की छानबीन, शारीरिक मापतौल और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और द्वितीय चरण से विपरीत है लिखित परीक्षा। द्वितीय चरण में आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अब बात करते हैं आरक्षण प्रणाली की, तो जो 1994 का अधिनियम है, उसके अधीन ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 30% और जो स्वयं से ही नगर सैनिक है उनके लिए 25%। इसके अलावा उन जिलों में जहां सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत हैं में पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिए 15% का आरक्षण रखा गया है। अब बात करते हैं सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता एवं शर्तें क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। पिछला रिकॉर्ड का मतलब है किसी भी थाने में किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आयु पर। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उच्चतर आयु में 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। अब आयु की बात करें तो 18 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी है तो उच्चतर आयु में 10 वर्ष का छूट रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शासकीय सेवक है तो उसका आयु अधिकतम 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता की, तो इस पद के लिए आपके पास क्या क्या शारीरिक अर्हताएं होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ऊंचाई पर। अगर आप अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं सीना की, तो सीना अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर आप अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यानी बिना फुलाए और फुलाने के बीच का अंतराल 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया किस तरह होगी, तो सबसे पहले आपका आवेदन पत्रों का छानबीन होगा। इसमें स्पष्ट दिया गया है, आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। इसके उपरांत आपका शारीरिक मापतौल होगा। शारीरिक मापतौल में अभी भी हमने बताया कि आपकी लंबाई, आपका सीना, नौकनी, फ्लैट फुट, ये सब चेक किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट पर। तो इसके लिए आपका 100 अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर दौड़ रखा गया है। पहले इस 3 किलोमीटर दौड़ की जगह में 800 मीटर का दौड़ होता था, जिसको परिवर्तन करके अब 3 किलोमीटर दौड़ रखा गया है। इन सभी में आपका 20-20 अंक है, सबको मिलाकर आपका 100 अंक बनता है। निर्देश समझ लेते हैं। अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 60% अंक पाना अनिवार्य है। और अगर आप अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। और समझते हैं इसके लिए आपको केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इस सभी जो जितने भी खेलकूद आइटम हैं सबके लिए आपको सिर्फ एक अवसर प्रदान किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य होगा। अब आते हैं अगले चरण लिखित परीक्षा पर। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर गुणागुण सूची में कुल विज्ञापित पद के 15 गुना आवेदकों को ही लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यानी कुल पद 2100 निकला है तो 2100 का 15 गुना 31,500 अभ्यर्थियों को इसमें बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो 50 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे की अवधि होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब आते हैं अगला स्टेप साक्षात्कार पर। साक्षात्कार आपका 20 अंक रहेगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग से जो गुणागुण सूची बनेगी उसके आधार पर विज्ञापित पदों की अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों, यानी कि 2100 पद हैं तो 2100 का 3 गुना 6,300 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बैठने के लिए, साक्षात्कार दिलाने के लिए अनुमति प्रदान किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए अधिकतम अंक 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। किसको बोनस अंक मिलेगा ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता केवल वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस संबंधित खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है में विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी। इसके लिए बोनस अंक 5 अंक रहेगा। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र या एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है तो उसके लिए 5 अंक बोनस अंक निर्धारित किया गया है। और जिले के स्थानीय बोली ज्ञान, जिस जिले के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी उस जिले का स्थानीय बोली आपको आना चाहिए। अगर स्थानीय बोली का ज्ञान है तो उसके लिए बोनस अंक 20 अंक रखा गया है। ये जो स्थानीय बोली है इसका परीक्षण साक्षात्कार समिति में स्थानीय बोली की जानकारी, इसका टेस्ट लेंगे। अब आते हैं चयन सूची की। तो कुल पूर्णांक आपका 200 बनता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का 100 अंक, लिखित परीक्षा का 50 अंक, साक्षात्कार का 20 अंक और बोनस अंक को मिला के 30 अंक, कुल 200 अंकों में से इन सभी को मिलाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब समझते हैं परीक्षा या परीक्षण को। अगर आपका चयन इस पद के लिए होता है तो सबसे पहले आपका चरित्र सत्यापन नज़दीकी थाना में किया जाएगा। चरित्र सत्यापन के दौरान आपको किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड किसी भी थाना में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप अनुकूल पाए जाते हैं तो आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए आपका नियुक्ति किया जाएगा। प्रथम वर्ष में आपको उस पद के वेतनमान का 70%, दूसरे वर्ष में 80% और तीसरे वर्ष में 90% वेतन प्रदान किया जाएगा। और चौथे वर्ष से आपको पूर्णतः वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आप स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे। बस्तर फाइटर के नाम से कुल 28 नवीन पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 2100 फाइटर आरक्षकों का भर्ती होगा। और जो अन्य पद है उप पुलिस अधीक्षक के 7 पद, निरीक्षक के 35, उप निरीक्षक के 56, सैनिक के 77 और प्रधान आरक्षक के 525 वो सामान्य पुलिस विभाग से ट्रांसफर के जरिए इसकी पूर्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की कुछ सामान्य निर्देशों को समझ लेते हैं। प्रधान आरक्षक एवं अन्य वरिष्ठ पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ पुलिस की अन्य शाखाओं से स्थानांतरण अथवा फाइटर आरक्षक की पदोन्नति के आधार पर की जाएगी। पदोन्नति की कार्यवाही रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। अगला है फाइटर आरक्षक उस जिले के आरक्षक जीडी के समकक्ष होगा। फाइटर आरक्षक की भर्ती के अलावा शेष सेवा के निबंधन, कर्तव्य, शर्तें तथा वेतन भत्ते इत्यादि वही होंगे जो इन जिलों में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल के आरक्षक जीडी का है। अगला है बस्तर फाइटर संवर्ग में पदोन्नत पाए कर्मियों का उप निरीक्षक पद तक दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं होगा। आइए वेतनमान को समझते हैं। निरीक्षक बस्तर फाइटर्स रहेगा जिसके लिए 35 पद स्वीकृत किए गए हैं, उनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 रहेगा। उप निरीक्षक बस्तर फाइटर्स का वेतन लेवल 8, सहायक उप निरीक्षक बस्तर फाइटर्स का वेतन लेवल 6, प्रधान आरक्षक बस्तर फाइटर्स का लेवल 5। इसके अलावा फाइटर आरक्षक जिसके लिए 2100 पद सृजन किए गए हैं, इसका वेतनमान लेवल 4 रहेगा। एक बात फिर से जान लीजिए, इन नियमों के तहत भर्ती किए गए फाइटर आरक्षक की सेवा अन्य शर्तें वही होंगी जो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल के आरक्षक जीडी के हैं। इस अधिसूचना में एक टिप दिया गया, उसको समझते हैं। प्रधान आरक्षक एवं अन्य वरिष्ठ पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ पुलिस की अन्य शाखाओं से स्थानांतरण के माध्यम से तब तक के लिए किया जाएगा जब तक बस्तर फाइटर संवर्ग से पदोन्नति की पदों की पूर्ति न हो जाए। अर्थात जो फाइटर आरक्षक की भर्ती हो रही है जब तक पदोन्नत होकर हवलदार न बन जाए, एएसआई न बन जाए या एएसआई या निरीक्षक न बन जाए, तब तक के लिए अस्थायी रूप से इन सभी पदों के जो वरिष्ठ पद हैं सामान्य पुलिस विभाग से पदों का सृजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवा का नाम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर्स। सेवा में सम्मिलित पद का नाम फाइटर आरक्षक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष और जो शैक्षणिक अर्हता है कम से कम 10वीं उत्तीर्ण। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पदोन्नति प्रक्रिया यानी कि प्रमोशन कैसी होगी ये देखते हैं। अगर आपका सिलेक्शन आरक्षक बस्तर फाइटर्स के रूप में होता है तो 8 वर्ष पश्चात आपका प्रमोशन प्रधान आरक्षक के रूप में होगा और प्रधान आरक्षक बनने के बाद 5 वर्ष पश्चात आप सहायक उप निरीक्षक बनेंगे। सहायक उप निरीक्षक बनने के बाद 3 वर्ष पश्चात उप निरीक्षक और उप निरीक्षक बनने के बाद 5 वर्ष पश्चात आप निरीक्षक बस्तर फाइटर्स की श्रेणी में आएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा खेलकूद यानी फिजिकल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबी कूद की। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो कम से कम आपको 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक कूदना होगा, जिसमें आपको 7 अंक निर्धारण किया गया है। 4 मीटर में 11 अंक, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर में 14 अंक और 5 मीटर में 17 अंक। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक कूदेंगे या 5 मीटर 50 सेंटीमीटर कूदेंगे तो आपको 20 में से 20 अंक मिलेंगे। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो कम से कम आपको 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कूदना होगा, जिसमें आपको 7 अंक मिलेगा और अधिक आपको 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदना, जिसमें 20 में से 20 मिलेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो कम से कम आपको 3 मीटर 65 सेंटीमीटर कूदना है, जिसमें 7 अंक का निर्धारण किया गया है और अधिकतम आपको 5 मीटर 40 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदना होगा, जिसमें आपको 20 में से 20 अंक दिया जाएगा। इसी तरह ऊंची कूद की बात करते हैं। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो कम से कम आपको 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक कूदना होगा, जिसमें आपको 7 अंक मिलेगा। इससे कम कूदने पर आपको 0 अंक दिया जाएगा और अधिकतम आपको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक कूदना होगा। इससे अधिक कूदोगे तो आपको 20 में से 20 अंक मिलेगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 1 मीटर कूदना होगा और अधिकतम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो कम से कम आपको 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक कूदना होगा, जिसमें 7 अंक मिलेंगे और अधिकतम आपका 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, जिसमें 20 में से 20 अंक दिया जाएगा। अगला स्टेप है गोला फेंक। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो गोला फेंक का वजन 16 पाउंड रहेगा। कम से कम आपको 5 मीटर फेंकोगे तो उसमें 7 अंक मिलेगा। 5 मीटर से कम फेंकते हैं गोला तो 0 अंक दिया जाएगा। अधिकतम आपको 9 मीटर या उससे अधिक फेंकना, जिसमें 20 में से 20 मिलेगा। इस तरह अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो गोला का वजन 8 पाउंड रहेगा, जो कम से कम 4 मीटर फेंकना, जिसमें 7 अंक मिलेगा। 5 मीटर में 11 अंक, इस तरह बढ़ते क्रम में रहेंगे और 8 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तो 20 में से 20 अंक मिलेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके भी गोले का वजन 16 पाउंड रहेगा। कम से कम आपको 5 मीटर फेंकना है, जिसमें आपको 7 अंक मिलेगा। बढ़ते क्रम में रहेगा 9 मीटर या उससे अधिक फेंकने का 20 में से 20 अंक दिया जाएगा। अगला स्टेप है 100 मीटर दौड़। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 12 सेकंड या इससे कम में दौड़ने 100 मीटर दौड़ने पर 20 में से 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 16 सेकंड में दौड़ते हैं तो 20 में से 7 अंक मिलेगा। 16 सेकंड से अधिक समय लेने पर आपको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 14 सेकंड या इससे कम में आपको दौड़ने पर 20 में से 20 दिया जाएगा। अधिकतम आपका 18 सेकंड है, जिसमें 7 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 14 सेकंड या इससे कम 14 सेकंड या इससे कम में दौड़ने पर आपको 20 में से 20 दिया जाएगा। अधिकतम आपका 18 सेकंड है, जिसमें आपको 7 अंक का निर्धारण किया गया है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर दौड़। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा टफ है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप 10 मिनट 15 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 20 में से 20 मिलेगा। 10 मिनट 45 सेकंड में 20 में 14, 11 मिनट 15 सेकंड में 20 में 7 और 11 मिनट 15 सेकंड से अधिक समय लेते हैं तो आपको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। इस तरह अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 12 मिनट 15 सेकंड के अंदर दौड़ना है तो 20 में से 20 मिलेगा। अगर आप 13 मिनट 15 सेकंड से अधिक समय ले लेते हैं तो आपको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 12 मिनट 15 सेकंड तक दौड़ेंगे तो 20 में से 20 और अधिकतम समय आपका भी 13 मिनट 15 सेकंड है, जिसमें 7 अंक प्रदान किया जाएगा। एक टिप देखते हैं। तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लिखित करने पर पुरुष अभ्यर्थियों की तरह निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लिखित करने पर महिला अभ्यर्थियों की तरह निर्धारित मापदंड लागू होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में हमने फाइटर आर्ट से भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।